हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं रिएक्ट जेएस। तो रिएक्ट जेएस में आपने लास्ट वीडियो में देखा था, हम जो एक स्टेट है उसको अपडेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। तो उसका हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं आज हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो हमारी स्टेट है उसको हम अपडेट करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे? तो ये है मेरा चाइल्ड कंपोनेंट और यहाँ पर हम यूज करने वाले एक हुक का जिसका नाम है यूज स्टेट। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। तो यहाँ पर हमें एक हुक मिलता है यूज स्टेट, जिसका यूज करके हम अपनी स्टेट को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट मतलब मेंटेन भी कर सकते हैं, मेंटेन ही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कैसे करता हूँ कि यहाँ पर एक ले लेता हूँ कॉन्स्ट और यहाँ ले लेता हूँ कुछ भी वेरिएबल मीनिंगफुल जो भी आप चाहते हैं। तो मैं लिख देता हूँ नंबर, फिर मुझे लिखना पड़ेगा सेट नंबर और इक्वल टू यूज स्टेट। तो आप चाहे तो यहाँ पर जीरो लिख दीजिएगा, इनिशियलाइज करा सकते हैं स्टेट को। तो यहाँ पर आप ये मान के चलिएगा जो नंबर है, नंबर की वैल्यू जीरो है। ठीक है, तो जैसे डी स्ट्रक्चरिंग करते थे आप उस तरह से थोड़ा सा लिखा है अगर समझे तो। ठीक है, यहाँ इस तरह से मान के चले कि नंबर इक्वल, आप जीरो लिखा 10 लिखते हैं तो नंबर 10 होता। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक बटन, और बटन लेकर हम बटन के क्लिक पर हम जो स्टेट है उसको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रहे ऊपर जब आप यूज करते हैं यूज स्टेट को, तो वहाँ दो चीज़ लिखेंगे आप। एक वेरिएबल लेते हैं, उसके बाद एक सेट करने के लिए। ठीक है, नंबर एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आपने जीरो साइन की है, और इस वैल्यू को अगर हमें सेट करना होगा, ठीक है, तो हमें चेंज करना होगा, अपडेट करना होगा, तो हम सेट नंबर का यूज करेंगे। तो कैसे वो आप देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा अपडेट किसमें, कर्ली ब्रैकेट में। तो ये सिंपल अपडेट नंबर, और यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं ऑन क्लिक पर मुझे जो एक फंक्शन है, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिखना चाहिए मुझे, इस फंक्शन को मुझे एग्जीक्यूट कराना है ऑन क्लिक पर, जो मैं अब बनाने वाला हूँ अपडेट नंबर नाम का एक फंक्शन। और यहाँ पर मैं नंबर शो करा देता हूँ। ठीक है, तो वो कर्ली ब्रैकेट का हम यूज करेंगे जैसा आपको पता है। उसके बाद इतना कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ मुझे यहाँ कॉमा आपको लगाना चाहिए नंबर के बाद, नंबर। ठीक है, ऊपर जो आपने लिखा है नंबर कॉमा सेट नंबर। चलिए यहाँ मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ अपडेट नंबर। एक एरर शो कर रहा है चाइल्ड जेएसएक्स मिसिंग। यहाँ पर मुझे ओके फंक्शन कीवर्ड लगाना है, फंक्शन अपडेट। अब देखिए जीरो शो कर रहा है, क्यों कर रहा है जीरो? क्योंकि आपने नीचे यहाँ पर जीरो लिया है, नंबर नंबर की वैल्यू जीरो। मैं वन करता हूँ तो वन हो जाएगा, देखो। ठीक है, जो कर्ली ब्रैकेट नीचे अपडेट नंबर लिखा ना टेक्स्ट, उसके आगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी आप यहाँ पर देंगे वो वैल्यू यहाँ पर इनिशियलाइज हो रही है, नंबर आप ले रहे हैं। ठीक है, तो मुझे इस क्लिक पर ये वैल्यू अपडेट करनी है। मतलब वैल्यू अगर स्टेट हम कह रहे हैं तो वो सब वही होता है, वैल्यू वगैरह जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कराते हैं अदर लैंग्वेजेस में, ठीक उसी तरह से है। तो मैं यहाँ पर सेट नंबर ले लेता हूँ। देखिए वो यूज किया ना ऊपर मैंने बताया था। तो सेट नंबर में क्या कर लेता हूँ मैं, नंबर में एक ऐड कर देता हूँ। इसके क्लिक पर मैं एक नंबर में एक ऐड कर देता हूँ। तो नंबर जो आपने जीरो लिया है उसका वन हो जाएगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो हमारी जो स्टेट है वो अपडेट हो जाएगी। मैंने यहाँ पर जीरो है अभी देखो, आप देखिए जीरो है, तो मैं उसको क्लिक करूँगा तो ये वन हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया हो कि ऊपर मैंने नंबर दो नंबर कॉमा सेट नंबर क्यों लिया है। ठीक है, तो देखिए मैं जैसे ही क्लिक करता जाऊँगा तो वो एक एक ऐड करता जाएगा, क्योंकि हमने सेट नंबर में क्या लिखा है, नंबर प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ मैं सिंपल यहाँ ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, आप चाहे तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ओके, एरो फैट फंक्शन कहते हैं जिसको, एरो फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में। तो मैंने यहाँ लिख दिया अपडेट नंबर, और इस तरह से सिंपल, बहुत सिंपल है। मैं क्लिक करूँगा तो एक एक ऐड करता जा रहा है। तो इसलिए ऊपर मैंने लिखा था कि आपने नंबर को इनिशियलाइज करा दिया जीरो से, और अपडेट फंक्शन के अंदर आपने सेट नंबर को यूज कर लिया। मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बना लेता हूँ जिससे मैं इसकी वैल्यू को डिक्रीज कराऊंगा। मतलब देखिए अपडेशन चल रहा है इसमें स्टेट का, तो यहाँ पर आप देखें तो रिएक्ट इसको अपने आप ही मैनेज करता है। देखिए आप यूज करते हैं, आप यूज स्टेट यूज करेंगे तो ठीक है, बस आपको एक हैंडलर बनाना होगा। तो मैं डिक्रीज के लिए बना लेता हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ।
यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ और उसको मैं लिख लेता हूँ, ये मैंने ऊपर लिखा है ये प्लस हो गया और नीचे माइनस हो जाएगा। इंक्रीज नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा मीनिंगफुल रखे। इसको मैं डिक्रीज नंबर कर लेता हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मैं कर लेता हूँ माइनस। दो फंक्शन बना लिए, यानी कि दो हैंडलर बना लिए मैंने, ठीक है। तो दो मैंने बटन ले लिए, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही मैं फंक्शन पर क्लिक करूँगा, मतलब कि अगर आप देखेंगे तो मैं जैसे ही बटन पर क्लिक करूँगा, जैसे मैंने ऑन क्लिक लिया है, देखिएगा इंक्रीज पे क्लिक किया और डिक्रीज पे रखेंगे तो माइनस हो रहा है, और इंक्रीज पे। तो इस तरह से हम अपनी स्टेट को यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। देखिएगा मैं एक एक क्लिक करता जा रहा हूँ तो वो इंक्रीज करता जाएगा, और डिक्रीज पे एक एक करेंगे तो एक एक कम होता जाएगा। तो ये सिंपल था यूज स्टेट, जो आप हुक का यूज कर रहे हैं, यूज स्टेट हुक, ठीक है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक नेम ले लेता हूँ, ठीक है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और चलिए मैं यहाँ मैंने ले लिया। देखिए यहाँ ऐसा नहीं, आप कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए आप कार्ट यूज कर रहे हैं, कार्ट, तो उसमें आप प्राइस ले सकते हैं, सेट प्राइस, प्राइस सेट प्राइस, ठीक है, क्वांटिटी सेट क्वांटिटी। तो मैं यहाँ पर एक और दिखा देता हूँ आपको लिखकर, तो इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी सब यही है।